हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और वन टच ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुराने वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, कुछ सीखने को मिलेगा और प्राइस कैसे काम करता है वो थोड़ा आपको समझने में हेल्प मिलेगी। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं अपोलो टायर, और जैसा कि स्टॉक के नाम से हमें पता है कि अपोलो टायर जो है कि एक टायर बनाने वाली कंपनी है। और ये मेरा वीकली चार्ट का एनालिसिस है दोस्तों। तो वीकली मतलब थोड़ा एक लॉन्ग प्लान होता है, तो वीकली और मंथली हमें पहले देखना होता है। तो पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमें थोड़ा सा क्या है कि सिनेरियो स्टॉक का समझ में आए कि स्टॉक किस तरह से जो है कि मूव कर रहा है अभी फ़िलहाल और क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो अपनी नॉलेज जितना मुझे समझ आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये हमारा मंथली चार्ट है अपोलो टायर का, और अपोलो टायर पर ये जो हाई बना था ये 307 रुपये 25 पैसे का है। उसके बाद ये अपना अप्रैल 18 का है, ठीक है। 307 रुपये 25 पैसे के बाद इस हाई को प्राइस ने अभी तक क्रॉस नहीं करा, और 307.25 और ये 303 रुपये 45 पैसे का हाई अभी तक स्टॉक बना चुका है। और करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो स्टॉक इतना डाउनफॉल करने के बाद ये रैली करता है, और रैली करने के बाद ये साइडवेज थोड़ा सा एक करेक्शन आता है। करेक्शन करने के बाद अब वापस से वही रेजिस्टेंस जो कि हमारा है उस रेजिस्टेंस के पास में अभी स्टॉक काम कर रहा है। लेकिन इतना एक नेगेटिव ट्रेंड होने के बाद इसमें पॉजिटिव ट्रेंड आया, पॉजिटिव ट्रेंड के बाद एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आया। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड हमारा जब नेगेटिव था तो यहाँ पर हमें जो है कि लोअर लो दिख रहे थे मंथली चार्ट पर, और अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये जो प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर की क्लोजिंग हमारी अपोलो टायर में आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि अपोलो टायर फ़िलहाल जो है कि ये जो स्विंग हाई क्रॉस करके गया है जो कि हमारा लगभग 261 का है, इसके नीचे मैं अपोलो टायर को अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर इस स्टॉक को लेके बैठे हैं तो आई थिंक 261 के नीचे उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड चेंज हो सकता है। और फाइनल ट्रेंड अगर चेंज होगा इसका जो कि नेगेटिव वे में जाएगा, तो नेगेटिव ट्रेंड इसका जो है कि 167 के बाद ही हमें दिखेगा कि ये नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा। तो फिलहाल स्टॉक हमें पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है दोस्तों। और अब इसी स्टॉक को मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पर प्राइस ने जो है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देके अभी ये जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है जो कि 307 के ऊपर का है, इस रेजिस्टेंस पे अभी स्टॉक जो है कि फेस कर रहा है। तो हमें चाहिए, अगर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है तो हमारी क्लोजिंग जब भी 307 रुपये, ठीक है, 307 रुपये से लेकर 308 रुपये पर मैं इस रेजिस्टेंस लाइन को जो है कि ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को समझने में हेल्प हो। तो आप लोग कुल मिला के लेके चलिए 308 का लेवल, 308 के ऊपर की जो क्लोजिंग हमारी इसमें होगी वो हमें कितना लेके जा सकती है। तो यहाँ से अगर मैं एक मेरा प्लान देखता हूँ तो इसके फ़िलहाल टारगेट यहाँ से 360 रुपये तक के हम टारगेट जो है कि इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, किसी प्रकार का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो कि मुझे अपोलो टायर में कमिंग टारगेट जो दिख रहे हैं वीकली चार्ट पर, जो कि थोड़ा एक टाइम लेता है। जब भी इसकी क्लोजिंग 308 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर अगर मैं रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर बात करूँगा तो इसका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बन रहा है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी होती है दोस्तों वो रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से होती है। और अगर यहाँ पर मैं 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है यहाँ पे 2,
ऑलमोस्ट ये अपना 279 का एरिया है। 279 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री हमारी 308 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री होनी है और 360 रुपये तक के हमें टारगेट इसमें मिल रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में। और अब अगर मैं बात करूँ आपसे डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर देखिए कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है कि इस रेजिस्टेंस पे जाता है, उसके बाद इसमें रिजेक्शन आता है और रिजेक्शन आने के बाद प्राइस वापस से एक कर्व में जो है कि अब जाता हुआ दिख रहा है हमें। तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस पे आते आते ये थोड़ा सा समय ले। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद इसमें जो है कि 360 रुपये तक की रैली हमें दिख सकती है। अगर हमारा यहाँ पर, जैसे कि मैं करंट चार्ट पे बात करूँ, तो ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस में करेक्शन आया, उसके बाद प्राइस वापस से इस रेजिस्टेंस पे जाता है, लेकिन जो करेक्शन है हमारा वो यहाँ तक का है, इसमें ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं आया है। तो यही एक पॉइंट है जो कि हमें अभी इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अगर इस जगह पर मेरा ट्रेड का कोई प्लान बनता है तो 308 रुपये की ट्रेड पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो ये स्विंग लो तक का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, फाइनल ट्रेंड अगर इसको चेंज करना है तो इसके नीचे इसको क्लोजिंग करनी होगी, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन जो इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, और जो लोग एक रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 280 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन के आता है। अगर हमारी एंट्री 308 पे है तो 280 रुपये का स्टॉप लॉस है और 360 रुपये का टारगेट है। तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल को आप लोग जो है कि नज़र में रखिए, और इस स्टॉक में मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसी स्टॉक को लेके आता हूं और थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि इंट्राडे में हमें किस तरह से जो है कि ट्रेड करने में हेल्प मिलती है। तो इंट्राडे में देखिए कि इसके इतने सारे जो है कि एक रजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो भी टॉप यहाँ पर बने हुए हैं, स्विंग टॉप जिसे हम कहते हैं, जैसे ये वाला एक टॉप है 330 रुपये का, तो ये इसके लिए एक हडल का काम करेंगे। जो भी स्विंग टॉप्स है इनको आप इस तरह से चार्ट पे मार्क कर सकते हैं 303। उसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस आता है इसका 295, उसके बाद का एक रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट ये वाला है 291। तो इस तरह से आप ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो है कि मार्क कर सकते हैं। जहाँ भी आपको दिखे कि मल्टीपल टाइम प्राइस का जो है टेस्ट हो रहा है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इस तरह से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके चलते हैं। तो फाइनल तेज़ी इसमें जो है 308 के ऊपर क्लोजिंग की है। अभी यू शेप में स्टॉक चल रहा है, हो सकता है कल ये यहाँ से और नीचे आ जाए। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे हम, तो फिलहाल हमें इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसमें ऊपर की तरफ चलना है 291 के ऊपर, उसके ऊपर 295 है, उसके ऊपर 303 है, उसके ऊपर 308 है, और फाइनल 308 के ऊपर जो तेज़ी हमें दिख रही है वो दिख रही है इसमें 360 रुपये तक की। अब मैं बात करता हूँ एक और स्टॉक जिसको कि मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं है, समझा नहीं है, और शायद ट्रेड भी नहीं लिया है, क्योंकि आप लोगों के ना कोई कमेंट इस चीज़ में आते हैं और ना ही किसी प्रकार के व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कोई मैसेज मुझे मिलते हैं कि कौन बंदा मेरे लेवल से जो है कि सीख रहा है, समझ रहा है, वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग इससे ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि आप सब लोग कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और गेन कर रहे हैं। अब ये पीआई इंडस्ट्री का भी मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था, और जो भी मेरे टारगेट्स थे वो पीआई इंडस्ट्री में जो है कि ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, और प्राइस अभी मेरे टारगेट के ऊपर तक जा चुका है। और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है पीआई इंडस्ट्री पे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर किया था जो पीआई इंडस्ट्री पे बनाया था। और अभी मैं वापस से आप लोगों के साथ जो स्टॉक पे वीडियो बना चुका हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मेरा लॉरस लैब है। और लॉरस लैब में जो है कि फाइनल जो रेजिस्टेंस यहाँ पर था इसके ऊपर की क्लोजिंग मुझे मिल चुकी है। तो अब लॉरस लैब में जो ट्रेड बनता है वो बनता है 333 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर, और ये टारगेट हमें जो है कि 545 रुपये तक का दिख सकता है इसमें। और स्टॉप लॉस की बात करें अगर रिस्क रिवार्ड्स के हिसाब से, तो 223 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें है। लेकिन अगर हम बात यही स्टॉप लॉस इसमें बनेगा जो कि लगभग 223 रुपये का है। तो 223 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनता है 533 के ऊपर, टारगेट 545 का। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और कुछ ना कुछ अगर आपको हेल्प हो रही है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स है वो वीडियो में आप जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपके कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि मुझे कुछ समझने में हेल्प मिले कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। तो बने रहिए वन टच ट्रेड के साथ। थैंक यू।
सॉरी कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला तो नहीं बना, लेकिन आज का वीडियो आप देखिए और अपने स्क्रीन पर चार्ट को लगाकर काम कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।